हेलो गाइस, इलेक्ट्रोटेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 फेज़ की ऑटोमेटिक चेंज ओवर की वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो आपके सामने दिख रहा है वही है 3 फेज़ ऑटोमेटिक चेंज ओवर एंड करंट लिमिटर। इसका पूरा नाम आपको दिख रहा होगा, साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, 3 फेज़ ऑटोमेटिक चेंज ओवर एंड करंट लिमिटर। इसका ये फुल नेम होता है। ऐसे हम इसे ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी कहते हैं, या इसका शॉर्ट नेम ACCL आपने सुना रहेगा। इसका शॉर्ट नेम ACCL होता है। तो ये जो आप ACCL अभी देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं पे हो सकता है जहाँ पे 3 फेज़ की पावर सप्लाई होती है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े बड़े बंगलो टाइप हाउस में होते हैं, विलास में। आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बट मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है जहाँ पे ज़्यादा लोड होती है, मतलब एक ही घर में, जिस घर में 3 फेज़ की पावर सप्लाई होती है और ज़्यादा लोड होती है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बंगलो टाइप घरों में होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो मीटर पैनल है, ये एक बंगलो का मीटर पैनल है। मीटर पैनल के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो करने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊँगा कि 3 फेज़ की जो मीटर पैनल होती है उसमें किस तरह से कौन कौन सी चीज़ को कहाँ बैठाया जाता है, RCCB को कहाँ बैठाया जाता है, बस बार के को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और 4 पोल के MCB को किस तरह से इसमें बैठाते हैं, किस तरह से वायरिंग कनेक्शन किए जाते हैं, और 3 फेज़ के मीटर का वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। खैर, ऐसे मैंने एक सेपरेट से 3 फेज़ की मीटर की वायरिंग कनेक्शन का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मीटर की वायरिंग। और अगर बात रही मीटर पैनल की, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं और चाहते हैं आपको कि मीटर पैनल की वायरिंग के बारे में कुछ बताऊं, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। अब चलिए, अब मैं ज़रा इस चेंज ओवर के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं ज़रा इस चेंज ओवर के बारे में बता दूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये 3 फेज़ का ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ है जो बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा DG EB ट्रिप, पहले EB लिखा है, फिर बाद में DG फिर ट्रिप, और यहाँ पे एक रीसेट का बटन दिख रहा है। तो EB, DG और ट्रिप जो आपको दिख रहा है वो 3 LED हैं एक्चुअली। जब हम EB का पावर सप्लाई देते हैं इसमें, और EB से जब हमारा ये चेंज ओवर और लोड पे जाता है, तो जब ये EB से चल रहा होता है, मतलब EB का मतलब होता है मेन पावर जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आती है। जब ये EB पावर से चल रहा होता है तो EB वाली LED ग्लो होती है, और जब ये जनरेटर यानी DG से चल रहा होता है तो DG वाली LED जो है वो ग्लो होती है। और अगर कहीं पे शॉर्ट लगता है किसी कारण से, और हमारा MCB ट्रिप होता है, या फिर कुछ भी होता है सर्किट में शॉर्ट लगने के कारण, तो ट्रिप वाला LED जल जाता है, और ये EB या DG दोनों में से कोई एक LED जलता रहता है तो वो ऑफ हो जाता है। और अगर हम बात करें इसकी एम्पियर की, तो ये 63 एम्पियर की है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EB 63 एम्पियर की है, और DG भी 63 एम्प्स की है। और जो ये रीसेट बटन है, ये इसलिए रहता है कि अगर कहीं पे शॉर्ट लगा, ट्रिप हुआ, तो वो ट्रिप का LED जलता ही रहता है। फिर हमने अगर शॉर्ट जहाँ पे लगा है उसको ढूंढ करके सही कर लिया, तो बाद में हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, रीसेट बटन दबा के रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रीसेट नहीं करेंगे तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा ठीक से। ओके, तो चलिए अब मैं आपको फाइनली इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपको 2 4 पोल के MCB दिख रहे हैं, इनमें से एक में EB की पावर सप्लाई होगी और दूसरी वाली में DG की पावर सप्लाई होगी। ये देखिए केबल यहाँ पे आया हुआ है। अभी इसमें फ़िलहाल टेम्पोरली पावर की सप्लाई दी हुई है, कुछ भी काम रहा होगा, चेकिंग वगैरह चलती रहती है। तो अभी ये विला एक्चुअली रेडी नहीं हुआ है, उसका ये मैं वीडियो करके आपको दिखा रहा हूँ। तो
मैं ये बता रहा था कि ये 2 MCB जो आपको दिख रहे हैं 4 पोल्स के, इसके नीचे वाले टर्मिनल्स जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, इनमें दोनों में एक एक केबल लगती है, जो कि एक में EB की केबल लगाई जाती है और दूसरी वाली में DG की, जो जनरेटर की केबल आती है, वो लगाई जाती है। और EB यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से पावर सप्लाई आती है, उसकी केबल इसमें इनपुट किए जाते हैं। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलता है दोनों MCB से, वो हमारा देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में चला जाता है। अब उसकी वायरिंग कैसे होती है वो चलिए ज़रा मैं आपको ड्राइंग के ऊपर अच्छे से थोड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी ड्राइंग। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2 4 पोल की MCB होगी, जिसमें से एक में से DG का पावर सप्लाई होगा और दूसरे वाले में से EB का पावर सप्लाई होगा। EB यानी मैंने आपको बता दिया है जो हमारी मेन गवर्नमेंट की पावर सप्लाई, और DG यानी जनरेटर की पावर सप्लाई। तो EB में एक्चुअली होता क्या है कि पहले तो आपको मीटर में आएगा, वो डायरेक्ट जब पोल से पावर आता है या फिर कैसे भी पावर जब आता है डायरेक्ट, तो पहले मीटर में आता है। मीटर से होने के बाद कटआउट से गुजरता है। कटआउट से होने के बाद हमारा ये 4 पोल की MCB में आती है। और DG का जो है वो डायरेक्ट आपको MCB में आ जाएगा। केबल यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया अभी अभी, वो डायरेक्ट इस वाले MCB में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ACCL क्या वायरिंग देख लीजिए किस तरह से है कि इधर से आया EB, और ठीक उसी तरह से जाएगा जैसे रेड येलो ब्लू ब्लैक होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है बात कि EB पावर और DG पावर और लोड, इन सभी के 4 टर्मिनल्स मिलेंगे आपको, रेड येलो ब्लू और ब्लैक न्यूट्रल के लिए होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिख के आपको दिखाया रहेगा कि EB पावर, DG पावर एंड लोड। तो हमें क्या करना होता है कि जिसमें EB पावर लिखा रहेगा उसमें जो हमारा पावर सप्लाई होगा, मेन पावर सप्लाई EB का, उसका वायर कनेक्ट करना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से इसमें कलर बाय कलर दिखाया रहेगा, रेड येलो ब्लू ब्लैक। और ठीक उसी के बाजू में DG पावर की सप्लाई है, आप देख रहे हैं। तो उस तरह से इसको हमें कनेक्ट करना रहेगा। अब बारी आती लोड की, तो लोड का भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी यहाँ पे रेड है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ से हम रेड को उठा के ऐसे लेके जाएंगे, फिर येलो को कनेक्ट करेंगे, फिर ब्लू को, फिर ब्लैक को। इन सभी को कनेक्ट करके हमें जहाँ भी लोड देना रहेगा वहाँ हम इसे लोड पे कनेक्शन कर देंगे। तो ये थी जो ACCL की वायरिंग कनेक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से करनी होती है ACCL की 3 फेज़ की ACCL की जो वायरिंग कनेक्शन होती है वो किस तरह से करनी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई विचार या आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।